कानपुर के कंगी मोहाल इलाके में 2 दिन पहले एक मकान के अंदर जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके में घर में रहने वाले 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। प्रथम दृष्टया पुलिस को ऐसा बताया जाता है कि इस मकान के अंदर सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ था। लेकिन जब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, तो उसमें साफ तौर पे पता चलता है कि ये धमाका इतना जबरदस्त था कि उस मकान की छत और दीवारें तक गिर गई थीं। ऐसा एक सिलेंडर के फटने से होना संभव नहीं दिखाई पड़ता। इसके बाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच करती है और उसके बाद चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। इसमें यह पता चलता है फॉरेंसिक टीम को अपनी जांच में कि वहां पर बारूद के ट्रेसेस मिले हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, जिनका कि इस्तेमाल देसी बम, आतिशबाजी, पटाखे बनाने के लिए किया जाता है, उसके ट्रेसेस वहां पर मिलते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, थाना बजागा क्षेत्र में जो 2 दिन पहले विस्फोट हुआ था, जिसमें शुरू में अंदेशा लगाया जाए कि सिलेंडर ब्लास्ट है, बट फिर भी वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम के द्वारा विजिट की गई थी और एनालिसिस किया गया था। उसमें जो केमिकल एनालिसिस में जो पुष्टि हुई है, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट है, जो मुख्यतः पटाखे बनाने में, माचिस के काम में, फर्टिलाइजर्स में और अन्य जगहों में ग्लास बनाने में यूज होता है। अब वो किस मात्रा में रखा था, इसकी पुष्टि अभी करना मुश्किल है, क्योंकि जो उसमें व्यक्ति इसके घर से मिला था वो घायल है और अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो जब वो होश में या बोलने की स्थिति में आएगा तो उससे पूछताछ भी की जाएगी कि कहाँ से लाया था, किस पर्पज़ के लिए लाया था। फिलहाल हम लोग इसमें एक मुकदमा चूंकि अवैध रूप से भंडारण था, उसका हम लोग लिखाएंगे और जो विधिक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। बताया कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम नाइट्रेट जो है, ये पटाखे और इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है। चूंकि फैमिली काफ़ी गरीब थी, तो किस पर्पज़ से था ये जानना हमारा महत्वपूर्ण विषय रहेगा। और अभी तक तो ये लग रहा है कि शायद पटाखे बनाने में, बट फिर भी जब तक वो होश में आया और बातचीत करने के लिए लायक हो जाएगा, तो हम बता पाएंगे कि कहाँ से लेके आया था और किस पर्पज़ से लेके आया था। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब हम और इसमें क्लियरिटी से आपको बता पाएंगे। अब इस पूरे मामले में जांच बिल्कुल नई दिशा में चली गई है और इसके साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, मकान के अंदर अगर पटाखे भी बनाए जा रहे थे तो दिवाली का कोई सीजन नहीं है, तो ऐसे में पटाखे कौन बना रहा था? दूसरी बात, ये अवैध तरीके से वहां पर बारूद कौन लेके आया, क्योंकि अगर पटाखे भी बनाए जाते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। तीसरी बात, 22 जनवरी का दिन निकला है और 26 जनवरी का दिन है, तो ऐसे में ये और भी ज़्यादा गंभीर मामला हो जाता है कि आखिर एक मकान के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट जैसा केमिकल, जिसका इस्तेमाल बारूद बनाने के लिए, बम बनाने के लिए या पटाखे बनाने के लिए होता है, वो वहाँ कैसे पहुँचा? और एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को या पुलिस को इस बात की कानो-कान खबर कैसे नहीं लगी कि एक मकान के अंदर इस तरह का बारूद जमा किया जा रहा है? इस पूरे मामले में जो भी पूरी सच्चाई है वो तो तभी बाहर निकल के आ पाएगी जब इसकी जांच खत्म होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस अब इस पूरे मामले को एक दूसरे नज़रिए से देख रही है और उसकी जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ पर अगर बारूद था तो उसको कौन लाया, वो कितनी मात्रा में था और उसका उद्देश्य क्या था। कैमरा में शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।